प्रार्थना और एक ही निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर भले बने ही दोनों हाथ जोड़ करके अभिनंदन करें और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का। गायत्री परिवार के आयोजनों में विशेष निवेदन हम लोग सदैव करते हैं कि कृपया पर्यावरण को क्या करूं? गुरुजीएफ ने कहा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रतीक्षा करो। पानी बढ़ते बढ़ते कमर तक पहुंचा। अब उसने गुरुजीएफ को देखा तो गुरुजीएफ ने कहा कि मेरे पास क्यों आए थे? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले भगवान इसी जगह पर आने वाले हैं, प्रतीक्षा करो। थोड़ा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। पानी बढ़ते बढ़ते छाती तक पहुंचा, घबराया। उसने गुरुजीएफ को देखा तो गुरुजीएफ तो ध्यान में निमग्न थे। पानी और बढ़ा और नाक तक पहुंचा। जैसे ही नाक तक पहुंचा वो व्यक्ति घबराया। अब की बार उसने गुरुजीएफ को नहीं देखा, तैरना शुरू किया। जैसे ही तैरना शुरू किया तो गुरुजीएफ उसकी पीठ के ऊपर कूद गए, उसको डुबाने लगे। और घबराया, उसने जोर का धक्का मारा और पानी के किनारे पहुंचा। और किनारे पहुंच करके गुरुजीएफ को उसने जोर से गुस्सा करना शुरू करा। क्या कर रहे थे? मुझे डुबा रहे थे। गुरुजीएफ बोले गुस्सा करना छोड़, ये बता कि जब पानी में डूब रहा था तो क्या याद आ रहा था? बोले क्या याद आएगा? हवा याद आ रही थी, सांस याद आ रही थी, प्राणवायु याद आ रही थी, इसके अलावा और क्या याद आना था? बस यही प्रतीक्षा थी कि एक बार सांस याद आ जाए, फिर से सांस मिल जाए। बोले जितनी तड़प के साथ तुझे अपनी सांस याद आ रही थी, उतनी ही तड़प के साथ भगवान याद आएंगे तो गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मरते हुए व्यक्ति को जिस तरीके से एक सांस की आवश्यकता होती है, उतनी ही पुकार यदि हृदय में जन्म लेती है तो भगवान आपसे मिलने के लिए आते हैं। दोस्तों, हृदय की जो तड़प है, हृदय की जो व्यग्रता है, हृदय की जो आकुलता है, हृदय की जो पुकार है, वो भगवान को हम लोगों के पास आने के लिए बाध्य करती है, विवश करती है। एक बार उसी तड़प के साथ, उसी भावना के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जिनको हमने सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। मनुष्य के जीवन का